कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें कहते हैं छावा। इतिहास के पन्नों में वीरता, शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हैं। ऐसी ही कहानी छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़े बेटे थे संभाजी महाराज। वह छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर, साहसी योद्धा थे। पिता शिवाजी के बाद उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। साथ ही मुगल शासक औरंगजेब से भी लंबे समय तक युद्ध किया, अपने लोगों की रक्षा की। छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा नाम संभाजीराजे शिवाजीराजे भोंसले था और उनका जन्म 14 मई 1657 में हुआ था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 पुत्रों में सबसे बड़े थे। हालांकि इस शेर पुत्र को जन्म देने के 2 साल बाद ही उनकी मां सईबाई का निधन हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को धर्मरक्षा और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के बाद उनकी माता जीजाबाई ने ही शंभू राजे का भी पालन पोषण किया। संभाजी महाराज ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था, ऐसे में उनकी परवरिश दादी जीजाबाई ने की। वह भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर बने, उनके तरह ही युद्ध कला में निपुण थे। मुगल शासक औरंगजेब से संभाजी ने कई युद्ध लड़े, जिनमें कभी भी औरंगजेब नहीं जीत पाया। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और जीते। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी युद्ध किया। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। बचपन में छत्रपति संभाजी महाराज ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, युद्ध रणनीति और कूटनीति में अत्यधिक प्रशिक्षित हासिल कर लिया था। इतना ही नहीं, 13 साल की उम्र तक उन्हें 13 भाषाएं आती थीं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी शामिल थी। वह संस्कृत विद्वान और लेखक भी रहे और अपने जीवन में बुद्धभूषण जैसी किताबें भी लिखीं। 1664 के अंत में शंभू राजे का विवाह येसुबाई से हुआ। उस समय वे महज 9 साल के थे, जो राव शिर्के की बेटी थी, जो देशमुख सूर्याजी सुर्वे की हार के बाद शिवाजी की सेवा में शामिल हुए थे। इस विवाह ने शिवाजी को कोंकण तटीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की। येसुबाई के 2 बच्चे थे, बेटी भवानी बाई और फिर एक बेटा जिसका नाम शाहू प्रथम था, जो बाद में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बना। जब संभाजी केवल 9 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार औरंगजेब को आगरा में देखा था। बचपन से ही वह अपने शत्रु की कूटनीति और क्रूरता को जानते थे। जब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे, तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांप कर शिवाजी महाराज जी ने उन्हें मथुरा में एक मराठी परिवार के यहाँ छोड़ दिया था और उनके मरने की अफवाह फैला दी थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराष्ट्र पहुंच गए थे। संभाजी हमेशा से आक्रामक थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। जब अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हुई, तब भी संभाजी महाराज पन्हाला के किले में ही कैद थे। उस समय रायगढ़ में शिवाजी के मंत्रियों और सरदारों ने संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को छत्रपति बनाने का फैसला किया था। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभचिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को संभाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। सबसे पहले उन्होंने मुगलों के शहर बुरहानपुर पर धावा बोला और उसे नष्ट कर दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। भारतीय इतिहास में संभाजी महाराज को उनके साहस के लिए जाना जाता है। उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और 127 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने बुरहानपुर का युद्ध लड़ा और औरंगजेब को सीधी चुनौती दे डाली। इसके अलावा
संभाजी महाराज ने औरंगजेब के बेटे अकबर को सुरक्षा भी प्रदान की थी। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर द्वितीय ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी महाराज ने ही उसे आसरा दिया था। उस दौरान संभाजी महाराज ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथ लगा और भरे दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत कुछ इस तरह था। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है। उन सबके ही बादशाह हैं। वो जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दक्कन पर कब्जा करने की होड़ में मुगल शासक औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला करने का फैसला किया। इसके लिए वह 8 लाख सैनिकों की सेना लेकर दिल्ली से रवाना हुआ, लेकिन शंभू राजे की बुद्धिमत्ता और युद्धनीति से पार न पा सका। संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक के माध्यम से महज 25,000 सैनिकों के साथ औरंगजेब की आधी सेना को खत्म कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद वह शंभू राजे को ढूंढने में असफल रहा। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वासपात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। सालों की मशक्कत के बाद भी जब औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ने में नाकाम रहा तो उसने दूसरा तरीका खोज निकाला। औरंगजेब शंभू राजे को पकड़ने में कामयाब रहा। संभाजी महाराज 1689 में एक बैठक के लिए संगमेश्वर गए थे। वहां पर पहले से ही मुगल सरदार मुकरब खान की सेना मौजूद थी। मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हुई और संभाजी महाराज और उनके मंत्री कवि कलश को कैद कर लिया गया, जिस दौरान मुगलों की सेना ने उन्हें चालाकी से पकड़ लिया था। इसके बाद उन्हें बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब मौजूद था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम अपनाने के लिए कहा। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी करने का वादा किया। हालांकि शंभू राजे ने कहा, शंभू 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उन्हें कई यातनाएं दी गईं, जो क्रूरता की हदों को पार करती हैं। औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाल दी, नाखून नोच दिए, जीभ काट दी, अंग काट दिए। इसके बाद तुलापुर में इंद्रायणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े कर दिया। लेकिन उन्होंने उसके आगे घुटने नहीं टेके। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ली गई। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य हिल गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभाजी को देखकर कहा था कि अल्लाह ने हमारे जनाने में संभा जैसा बेटा पैदा क्यों नहीं किया। अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।